ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਬੀਬਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੇ ਫਾਸਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ फ़ायदा हो सके ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ फ़ायदा हो सके। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग ਨੂੰ। ये जो बिरयानी बननी है उसके लिए मसाला जात ये देखें, लाल लाल टमाटर बड़े मज़ेदार आया है। ये आप कच्चे भी खा सकते हो एज सब्ज़ी फल के तौर पे, बहुत अच्छे होते हैं। जनाब ये 5 किलो बिरयानी में हम डालेंगे 1.5 किलो टमाटर। तय वाली बिरयानी बनने लगी है तो इसमें हम डालेंगे ये वाले टमाटर, साथ ही साथ हम अदरक शामिल करेंगे ये वाला, ठीक है। और हरी मिर्च है तो साबुत भी जाएंगी और साथ ही साथ उसकी जाएंगी पिसी हुई। ये हम अदरक शामिल करेंगे 5 किलो बिरयानी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्याज मैं आपको बाद में बताती हूँ। आगे आ जाएंगे चिकन की तरफ। ये चिकन है जो धुल रहा है। आई थिंक कितना ये 2-2.5 किलो के करीब है। 5 किलो चावलों में 2.5 किलो चिकन डालेंगे जो हम लोग, माशाल्लाह। और ये हम वाश कर रहे हैं अच्छे से। और अब हम इसको शामिल करेंगे अच्छे से धो के, फिर मिलते हैं आपसे। और ये इधर हम लोग चावल साफ़ कर रहे हैं, साथ साथ खाई भी जा रहे हैं क्योंकि कच्चे चावल खाने का मज़ा ही वैसे बहुत आता है। हमें ऑर्डर आया था बिरयानी का, तय वाली बिरयानी का, तो वो बना रहे हैं। तो चावल ज़्यादा थे इसलिए परात में साफ़ नहीं हो रहे थे, इसलिए ये चादर बिछा के तो उसके ऊपर साफ़ कर। मैं निक्का जिहा अपना घर विच बिजनेस शुरू किया है खाने पकाने का। तो बिजनेस भी मेरा जो हबीबा कुकिंग के नाम तो ही है। तो ए वेखो असी जे टमाटर है ना धोन लगे हैं, चंगी तरह इन्हें धो लेना है। माशाल्लाह 5 किलो बिरयानी के विच असी पा लगे हैं। जो टमाटर बहुत सारे पैन ना तो बिरयानी का खाने का मज़ा तद ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए तुम भी मेरे कहने पर टमाटर ज़्यादा पाया करो, लेकिन हाँ मसाले भी तेज़ रखने हैं ना, कि फिर मिठी बिरयानी बन जाए ताकि। धो के फिर असी रखांगे, फिर इन्होंने कटांगे। तो तुहानूं विखाने हुण कट्टन लग्या। इन्हूं असी करांगे ग्रैंड, ठीक है। कट के भी पा सकते हो, लेकिन कट के जो ना टमाटर जरा विच सख्त रहिंदे ने, ते असी ग्रैंड करके पावांगे ताकि साडी ग्रेवी दा जो ना रिजल्ट वो कमाल दा आवे, सानूं चावलों च सिले सिले चावल मिलन। ए वेखो ए कट लवांगे असी, साइड पर रख लांगे। तो इन्हों अस छोटे छोटे पीसा में, क्योंकि मेरा जो चॉपर है ना छोटे साइज़ का, इसलिए वड्डे वड्डे पीस जो ना वो नहीं आते। मैं दराज चो ऑर्डर किया सी, लेकिन बहुत वड्डा फ्रॉड होया क्योंकि मैं वड्डे साइज़ का ऑर्डर किया सी, आया मैंने छोटे साइज़ का। तो यह जरा तुम वेख के लिया करो चीज़ा दराज चो। असी इस तरीके अपने टमाटरों को चंगी तरह छोटे छोटे पीसा के अंदर ये ना कट के ना ग्राइंड करांगे, ठीक हो गया। ए वेखो आज असी ट्रेडिशनल स्टाइल च रिवायती अंदाज च बनावांगे दिल्ली बिरयानी तुसी कुछ भी कह सकते हो चलो, क्योंकि यह मैंने ऑर्डर आया सी पार्टी वास्ते। तो यह मैं बना लगी हाँ। यकीन करो इंज दे तरीके नाल मेरी इन्नी कोई मशहूर बिरयानी इत्थे ओहदी कि सारे मैनू ही ऑर्डर देंदे ने। तो बहुत ज़्यादा, सब तो ज़्यादा मेरे को ऑर्डर बिरयानी दे ही आते हैं। तय वाली बिरयानी बहुत ही आसान तरीके नाल बनन लगी है, तो मिनटा सकिंटा च ना तैयार हो जाएगी। इस तरीके नाल अगर तुम बनाओगे तो तुहानूं मज़ा भी आएगा बनाने का, तो तैयार भी सही तरह हो जाएगा। अपनी पा दिते है, तो इन्हूं ग्राइंड करांगे, तो इन्हूं ग्राइंड करके अलग बाउल च पा लांगे। मेरा मिक्सचर है ना चॉपर, सॉरी यह जो है ना नकम्मा ही है, लेकिन फिर भी चलो कितने ना कितने कम आ जाता है, बहुत जोर लगता है। तो बस ठीक है। देखो
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਇਆ ਕੋਲ ਚੌਪ ਕਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਉਲ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ 1 ਤੇ 1.5 ਬਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੌਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਣੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸ ਮਿਕਸਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਊਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਉਲ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਾਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ ਸਾਬਤ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਲੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਪੈਕੇਟ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ऑयल या घी जो भी आप तुसी यूज़ करना चाहते हो अपनी क्वालिटी के मुताबिक कर सकते हो मैं इतने किरण यूज़ कर रही हूँ घी अच्छा 5 किलो चावलों के अंदर तकरीबन 3 पा या किलो के करीब घ्यो होना चाहिए तभी साढ़े चावल जो ना ज़्यादा पक के सही मज़ेदार वाले तैयार होंगे तो यह मेरी चीज़ें तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं यह मैं कट के पावगी कुछ मैं इदा पेस्ट बना लिया है दूसरी तरफ जो मेरे चिकन है ना वो माशाल्लाह खुश्क हो चुका है पानी का खुश्क हो चुका है तो इधर मैं चावल जो ना वड्डे पतीले च भ्यों लिया तो ये चावल है ना एवं सुपरी तो तुम चाहो तो कायनात या सेला जो भी यूज़ करना चाहते हो कर लो लेकिन मैं टेस्ट ज़्यादा लैने वास्ते यूज़ कर रही हैं सुपरी चावल ठीक हो गया लो अच्छा इन्होंने भ्यों के रख दिता है बाकी का प्रोसीजर हम तुहानू नाल विखाने मिर्चा असीं चॉप करांगे सारियां ये जंडल एंड उतार लाँगे इन्होंने सुट्टी होंगे तो यह वेखो मिर्चा हम असीं पा लगे गाइस यह बिरयानी जी है ना यकीन करो बहुत कमाल मज़ेदार तो शानदार बन के तैयार होंगी जे इस तरीके नाल तुसीं बनाओगे ना तो बनाने च भी आसानी रहेगी तुहानूं ते खाने च भी जायका लाजवाब तो मज़ेदार होएगा ठीक हो गया लाजमी ट्राई करना है तो फीडबैक लाजमी उन्होंने देना है तो मैं सारी जी मिर्चां ना चाहे तुसी कहते हो गया बाजी तो हथ नहीं लगी है छुरी की मदद ना भी तुसी कट उतार सकते हो लेकिन टाइम जो शॉर्ट होए तो फिर जुगाड़ लाना पैंदा ठीक हो गया लो असीं हम कर लेंगे ना चॉप 10 ਤੋਂ 15 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੌਪਰ 'ਚ ਚੌਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੌਪ ਐ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾफ़ी ज़्यादा महंगा होया पिया है मार्केट के अंदर लेकिन ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा 5 किलो के अंदर इतना ज़्यादा अदरक शामिल करांगे हालांकि सिर्फ पीस के एक तो 2 चम्मच लोग पाते हैं लेकिन माशाअल्लाह असी 4 ਤੋਂ 5 ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
अगर तुहाडे कोल है ठीक है, नहीं है तो ऑप्शनल। लीमू शामिल किया है कट के स्लाइस के अंदर। ते 2 चम्मच ऑयल शामिल करना है। 5 किलो चावल जे मेरे कोल, ਉਹਦੇ वास्ते मैं खुला बर्तन लिया ਵੱਡਾ पतीला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी शामिल किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारियां चीज़ां शामिल कीतियां ने ਤੇ ਇਹਨੂੰ अच्छे से मिक्स कर लेना। कुछ साबुत गर्म मसाले भी शामिल करांगे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲਾਇਚੀਆਂ, एक तेज़पात ਤੇ एक ਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਲੌਂਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ठीक है। तो साढ़े पैसे लेने ने बनते वो तो मेहनत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और फुल दिल दे नाल असीं बना रहे हैं। अगले ने भी मज़ा आए तो सानू भी बनाने का मज़ा आए। ए वेखो जीरा भी पा लिया जे। चलो यहाँ हम मैरिनेशन करने लगे हैं चिकन की, तो सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। देखें चिकन डाल दिया हमने इसके अंदर, बहुत अच्छे से ये खुश्क हो चुका है और साफ़ भी ठीक हो गया, ये देखें। और जो एक मेन बात अपने चिकन में डालने में याद रखने की, ये जो साथ में थोड़ी सी चर्बी लगी होती है ना, इसको नहीं आपने इतना ज़्यादा रिमूव करना है, क्योंकि इसका अलग से फ्लेवर बनता है। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 2 कटे हुए प्याज, 3 कटे हुए स्लाइसिस में, और कट की हुई हरी मिर्चें, ठीक है। अब क्लोज बंद करो ज़रा, अब उसी फिल्टर में आ जाओ। यहाँ पे चॉप की हुई मैंने हरी मिर्चियाँ 10 आपको दिखाई थी, वो मैंने सारी चॉप की हैं, वो शामिल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छे से साफ़ करनी है मिर्चियों को। ये देखें माशाल्लाह, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, भर भर के मैंने चीज़ें डाल रही हूँ, कोई कंजूसी नहीं। आप ये ना कहें कि भैया आप पैसे बहुत ज़्यादा ले रही हो बनाने के, तो ये देखें मेरी आपकी चीज़ों की जो है ना मिकदार देखें माशाल्लाह। ये देखें अच्छे से इनको साफ़ करके मैं डालूँगी। उसके साथ ये देखें यहाँ पे आलू बुखारे लिए हैं, ये मैंने इमली ली है, ठीक है। 2-4 चम्मच है ये बड़े आलू बुखारे, 3 है, यानी ये 7 भी जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो आलू बुखारे मैं इसलिए कम ले रही हूँ कि बिरयानी मसाले में भी ज़्यादा होते हैं, तो ये शामिल करेंगे हम। 1 टेबल स्पून, 5 किलो बिरयानी है तो 3 चम्मच भरे मैंने डाले हैं चावलों में भी, 2 टेबल स्पून और 3 चम्मच भर के मैं जो है ना वो शामिल करूँगी बिरयानी में। बाकी की जो है ना कसर हम बाद में देख लेंगे। ये जो मोटी मोटी जेली है ना, ये खालिस नमक है जो हम पिसवा कर लाते हैं, मैं नेशनल का नहीं यूज़ करती हूँ, ठीक है। इनको ज़रा पीस लेंगे अच्छे से हाथों की मदद से, ताकि ये ना मोटी मोटी ना रहे। खैर ये पकाने में तो हो जाती है, लेकिन ये कि फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको हाथों की मदद से पीस ले। क्वालिटी तुसी साडी वेख लो, खालिस चीज़ां पा रहे हैं माशाल्लाह, कोई ये विच 2 नंबरी चीज़ां नहीं हैगियां माशाल्लाह। यहाँ देखें अब हम डालेंगे लाल मिर्च, ठीक है। मसालों की आपने तो दाल देखनी है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें 2 चम्मच भर के और 3 चम्मच ये और 4 टीस्पून, ठीक है। ये मैंने इसलिए लाल मिर्ची कम डाली है, कि मैंने हरी मिर्चों की तादाद ज़्यादा ली थी, कुछ साबुत में शामिल की हैं, कुछ चावलों में भी डाली हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे बनाने के बाद कि अब हमने इसमें कितनी ज़्यादा डालनी है। यहाँ हल्दी शामिल करूँगी, हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो ना डालें, लेकिन चने कोरमे के लिए बेटर है आप इसको ऐड करें। ये देखें ये साबुत मसाला है, ये मैंने मंगवाया है, 2 तेज़पात तो साथ जाएंगे। इसमें से मैंने तकरीबन ये देखें 2 इलायची लूँगी, 2 बादियान के फूल, ठीक हो गया। साथ ही साथ हम कुछ लेंगे दालचीनी के टुकड़े, आप इलायचियाँ बड़ी जो है ना वो ज़्यादा डाल लें। और ये जो चीज़ें ना हम इसमें से हाफ़ डालेंगे ऐसे, ये रहा, ठीक हो गया। ये काली मिर्च भी है, लौंग भी है और दालचीनी भी है। अलग से जो ज़ीरा है ना, अगर कम डले तो हम अलग से शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा, ताकि जो है ना ज़ीरे की मिकदार पूरी हो जाए। यहाँ मैंने तकरीबन खालिस दही लिया, खालिस फेंट के भी नहीं लिया मैंने,
अभी मैरिनेशन में डालूंगी ये वाला दही, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इतना ही दही जो है ना वो यूज़ करेंगे बाद में। यहाँ पे ऑयल भी शामिल करूँगी लेकिन सिर्फ इसकी मैरिनेशन के लिए, ठीक है। और बाकी का ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखें, सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये, मैं बिरयानी मसाला आज बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ घर का यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो गया था तो अब हम ये यूज़ कर रहे हैं। 2 पैकेट मैंने भरे दिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके अंदर से भी आलू बुखारा निकल आता है, ये देखें, इसलिए मैंने आलू बुखारा जो है ना कम लिया था। आप ये ना कहें कि भैया आपने कंजूसी की है। प्लास्टिक बैग में नहीं, ये देखें, ठीक हो गया। हाथों को मैंने धो लिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अगर टाइम कम है तो आधा घंटा आपने एटलीस्ट लाजमी इसको रेस्ट देनी है। अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें इतनी मज़े की खुशबू अभी बनी नहीं है तो आना स्टार्ट हो चुकी है। तो जब बनेगी तो माशाल्लाह फिर तो आपने कहने ओए होए होए होए, मज़े ही आ गया। ये देखें फुल हमने मैरिनेट करना है चिकन को। यहाँ के इस टाइम पे आपने ये देखें इमली को भी अच्छे से मसल देना है, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा पानी, इसकी अच्छे से आपने मैरिनेशन करनी है। हर पीस के ऊपर आपकी मैरिनेशन लगी होनी चाहिए, हाथों की मदद से अच्छे से, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इस तो अभी इसमें तकरीबन घंटा हो चुका है इन्हें भिगोए हुए। अच्छे से दोबारा धोए हैं मैंने और पानी निकाल लिया है। और अब हम इसको शामिल करेंगे उबलते हुए पानी के अंदर। बिरयानी आपको हाथों की, साफ़ हाथों की मिलेगी। ऑर्डर करने के लिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर शामिल कर रहे हैं नीचे। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ नारवाल एरिया में ही आपको मिल सकती है। जो लोग नारवाल एरिया से हमें देख रहे हैं वो हमसे बिरयानी और कुछ भी फरमाइश कर सकते हैं। हम अपना मेन्यू आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, आप रब्ता कर सकते हैं। अभी हमारी डिलीवरी दूसरे शहरों में भी अनकरीब आ जाएगी। हमारी जो डिलीवरी है ना इंशाअल्लाह जल्द से जल्द दूसरे शहरों में भी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना नारवाल एरिया के करीब, ज़िला नारवाल में और उसके इर्द गिर्द एरियाज़ में हम डिलीवरी आपको भेजेंगे। आपकी फरमाइश पे बिल्कुल फ़्रेश खाना आप चाहे ऑफिस में मंगवा लें, स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन्यू हम आपको सेंड कर देंगे अपना। तो अगर आपने कुछ भी हमसे लेना हो तो देखें ले सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें पानी जो है ना अच्छे से पक चुका है, ठीक है। अच्छे से हमने इसमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें शामिल की हैं। ये देखें हरी मिर्च भी मैंने शामिल की थी इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चावल शामिल करेंगे। अब तो चावलों का पानी जो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, अब इसको चावलों को शामिल करें हम। माशाल्लाह अब कौरमे की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ घी डाल रहे हैं। मैंने आपको 1 किलो का पैकेट दिखाया था घी का, जो कि हम 5 किलो बिरयानी में डालेंगे। तो माशाल्लाह मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ घी का। कोई कंजूसी नहीं हमारी चीज़ों में होगी। जितनी पेमेंट होगी उससे डबल चीज़ें हम उससे डबल जायका बना के देंगे आपको। क्वालिटी में, म्यार में कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ प्याज जो है ना, आधा किलो प्याज जो है ना, करीब आधा किलो के करीब मैंने इनको फ्राई करना है। और बिल्कुल आसान रेसिपी है, यकीन करें आप घर पे बनाएं, यकीन करें कि आप कहेंगे भाई इससे आसान रेसिपी और इससे मज़ेदार रेसिपी मैंने नहीं देखी। तो ए वेखो हुण तुसीं ज़रा प्याज नूं अच्छी तरह फ्राई करना है। इन्ना फ्राई करना है कि इहदे उत्ते गोल्डन कलर आइए, सही वाला कलर, ताकि साडे कौरमे का कलर जो है ना वो भी सही तरह निकल के आए। प्याज का जो कलर निकलता है ना फिर ही साडे कौरमे का कलर जो है ना कमाल का आंदा है। तो इत्थे माशाअल्लाह हुण इन्हूं चंगी तरह जो है ना असीं फ्राई करना है, ताकि जो साडा प्याज ना फ्राई होइए, साडे कौरमा जो है ना स्टार्ट होइए। हुण बस तुसीं प्याज फ्राई करना, होर कुछ नहीं करना। तुसीं कहो कि इन्नी आसान रेसिपी पहला सानूं क्यों नहीं पता चली। ए वेखो प्याज फ्राई हो चुका है, माशाअल्लाह सही कलर आ चुका है उत्ते। तो हुण तुसीं पता की करना है, हुण जी तुसीं मैरीनेशन करके रखी सी ना अद्धे घंटे या घंटे वास्ते,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਲੁੱਦੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੁੱਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀਆਂ खुशबुआँ ओए होए होए शान दिल्ली बिरयानी कमाल की बन के तैयार हो चुकी है। और इस बिरयानी से तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन इसमें मोहब्बत प्यार और बहुत ज़्यादा लोगों की तारीफ़ें हासिल की थी। और हाँ, इस बिरयानी को बना के जब मैंने दिया था ना, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आए थे इसकी फरमाइश के लिए। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿੱਕੇ ਨਾ ਬਣਨ। 3 ਚਮਚ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਕੋਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 4 ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਕ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 1 ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਬਿਰਯਾਨੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਚੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੇਗੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਰੈਸਿਪੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਸਟਾਈਲ ਦੀ। ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਰਮਾ, ਤੇਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਭਰਾਂਗੇ 3-4 ਖਮਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ? ਉਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਹੈ ਚਾਵਲ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਿਓ ਥੱਲੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿੱਕੇ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਚਿਪਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕੜਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਰਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਵਲਾਂ ਤਹਿ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਬੋਆਇਲ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਰਮੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੋਏ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਰਯਾਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਰਯਾਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਦਾਵਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ चावल बहुत पसंद किए जाते हैं। नारोवाल एरिए में हम ये बना के तैयार करके बेच रहे हैं। हबीबा कुकिंग के नेम से हमारा जो है ना वो सेटअप है। तो आपने जिसने भी करना है व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे आपने रब्ता करें। माशाअल्लाह चावल डाल के ओए होए कोरमे दे तुसी वेखो, बस कोरमे दे लशन वेखो क्या मज़े का कोरमा। यकीन कर लो मेरा दिल करदा पिया सी मैं खा लवां, लेकिन खयानत होई नहीं सी, मैं नहीं खादा क्योंकि किसी दी अमानत सी। ते इत्थे तैवां लग रही जे, तैवां लाई जाओ, घ्यो पाई जाओ ते चौल सुट्टी जाओ, जो करना करी जाओ। 3-4 तैवां मैं ला लियां जे। हुण आखिरी तैऽ लान लगी सां। हुण इहदे उत्ते फिर असीं घ्यो पावांगे। तैऽ लाई जाओ तो फिर बस कोरमा पाई जाओ, तो फिर खुशबुआं सूंघी जाओ। ओए होए इन्नी को मज़ेदार। यकीन करो मैं अपने मूँह आप तरीफा नहीं कर रही। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਲੋਗ ਇਹ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੌਰਮਾ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਤਹਿਵਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਲਰ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਤੇ ਹਰਾ ਪੀਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਇਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਮਜ਼ੇ, ਕਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂਏਂ, ਕਿਆ ਰੰਗ ਡੰਗ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫਿਲ ਫੋਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ